सभी भाइयों को, साथियों को, पूरे भारत को मेरा राम राम। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं सूबेदार सतपाल वॉलीबॉल कोच, मेरा गांव शेरला, जिला भिवानी, हरियाणा भाई। तो साथियों, कल एक पंचायत हुई थी, रवि आज़ाद ने बुलाई थी, और उस पंचायत में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पंचायती आदमी आए थे। पहले तो मैं एक चीज़ बताना था, थोड़ा लंबी चलेगी मेरी वीडियो, और भाई का किसी का इंटरेस्ट हो तो थोड़ा देख लेना। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और सोशल मीडिया पर चले मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ। तो पंचायत की परंपरा 11वीं शताब्दी में पड़ी थी। एक राजा घोड़े पे जा रहा था, उसके चेले चपटे उसके साथ थे। तो एक चौक में 5-6 आदमी बैठे। बोले ये कौन बैठे भाई, ये तो खड़ा है, राम राम भी कौन करी, सलूट भी कौन मारा। बोले जी पंचायती आदमी है। पंचायती मतलब ये जो कहते हैं वो सही होती है, फैसला बहुत बढ़िया करते हैं। बोले क्या पता। बोले हाँ। बोले इनको बुलाओ, मेरे महल में बुलाओ। महल में गए। राजा बोले सुनो भाई पंचायतियों, मैं घोड़े पे चढ़ के मेरे महल से निकलूंगा। मेरे महल में 4 गेट, और आप पर्ची पर पहले लिख के दोगे कि मैं फलाना गेट से निकलूंगा। अगर आपने सही नहीं लिखा तो मैं आपका फांसी तोड़ूंगा। बोलो ठीक है। अब राजा घोड़ा लेके महल के अंदर घुस गया। 1 नंबर गेट पर गया तो उसके दिमाग में करके 1 नंबर लिख दिया हो। 2 पर क्या करे 2 लिखते हैं पंचायती, 3 पर क्या करे पंचायती 3 लिखते हैं, 4 पर क्या 4 लिखते हैं। तो राजा घूमता रहा गेटों के अंदर, किस गेट से निकले, क्यों उसकी तो मनसा थी ना उनको फांसी देना। लेकिन वो तो पंचायती थे, वो तो भगवान के रूप थे। तो एक बोला 1 तिलक लगा, दूसरा बोला 2 तिलक लगा, एक बोला 3 तिलक 4 तिलक। उन्होंने बुजुर्ग था समझदार, बोले ये है बदतमीज राजा, ये लकड़ेगा 5वां फोड़ के, ये मामूली आदमी नहीं है। तो 5वां की सहमति होगी, लिख दो भाई 5वां गेट फोड़ के लकड़ेगा बाहर। वो पर्ची जमा करा दी। अब राजा भी शैतान था, शैतानी दिमाग था। 1 पर गया, 2 पर गया, 3 पर गया, 4 पर गया, घने चक्कर मारे। बोले 5वां फोड़ो। गेट तो 4 है महल में, वो 5वां कैसे लिखेंगे मैं देखता हूँ। वो 5वां फोड़ के निकला बाहर, लाओ बोले फांसी लटकाओ। तो बीताड़ आदमी बोले जी पर्ची तो देख ले, पढ़ के। पर्ची पढ़ी कि 5वां फोड़ के लिख देगा। तो राजा ने कान पकड़ लिया, गलती मानी। जब से पहले अदालत थी 11वीं शताब्दी, उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने हमें खूब लूटा, हमें आपस में बिठाया, काफ़ी हिंदुओं को मुसलमान बनाया। चलते रहे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें जात धर्म में तो बांटा ही बांटा, जात पात में बांट दिया और हमारा फ़ायदा उठाया। मैं फौजी आदमी हूँ और मैं बहुत खेला हूँ, फौज में वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के 7 स्टेट देख रखे, सबका कल्चर का मुझे पता। लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांत एरिया हमारा लाहौर उल्का, और लाहौर उल्का में 52 गाँव हमारे, जिसको बावनी बोलते हैं। इससे शांत कोई नहीं। आज तक हमारी बावनी में कोई भी जात पात का मामला नहीं उठा। अभी 2-3 साल को छोड़ के, मैं 59 साल का हो गया हूँ। मैं 10-12 साल का तो समझदार हो गया था, लेकिन काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ, अब 3-4 साल को छोड़ के कभी नहीं ऐसा हुआ। उसका कारण क्या है कि हमारा बड़ा भाईचारा है। मेरे शेर लगाऊँ सारी जाति है। और मैं आपने उदाहरण बताऊँ, जितने भी युवा साथी हैं और चमार सारे मेरे दोस्त, मैं सूबेदार होकर कोच होकर मैं अपनी कुर्सी पर या खाट पर बैठा के कांच के गिलास में दारू पिलाता हूँ। 20 ग्राम कांच के गिलास में। मेरा इतना भाईचारा है। मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, हम ऐसी कास्ट को दबा के रखते हैं। कुछ भाइयों कमेंट आया कि हमें न्याय नहीं मिलता, तो उन भाइयों में ये करना चाहता हूँ, किसको न्याय नहीं मिला। मैं खास करके मंदिर विद्रोही एक भीम आर्मी, भीमसेना, भीम को तो सब मानते हैं, उसने संविधान लिखा है, पूरी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं। उसकी तो कोई जात पात नहीं थी, तो उसको हम मानते हैं। लेकिन ये ऐसी समाज है, कुछ % आदमी बात को बढ़ावा देते हैं। मंदिर को पूरा, मंदिर विद्रोही ने बोला मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। अरे अगर वो गलत है तू मुझे सबूत दे। रवि आज़ाद गलत है, तू मुझे सबूत दे। मैं फांसी तो नहीं तोड़ सकता, सजा देने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं अपने लेवल पे मैं उसके गद्दे पे बैठा के और उसका तो साथियों बीच में मेरा कट गया था किसी कारण। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं। समाज एक आईना है। समाज को सबको पता था ये आदमी कैसा है, ये कैसा है, गाँव में पता है। मैं तो एक बात और कहूँगा, हरियावास गांव की गलती,
जब रियासत गाँव को पता है ये हुआ है न हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है हमारे भाईचारे को न तोड़ें, हमारे समाज को न बिगाड़ें। इसके लिए रियासत की जिम्मेवारी, उसके घर जाए, बात के लिए बता भाई अगर वास्तव में तेरी लड़की के साथ या तेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम जड़ी लाठी लेके चलेंगे। देखने क्यों नहीं जाते, मुझे समझ नहीं आई क्या दिक्कत है। फिर मैं ऐसी समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई तुम्हारी ऐसी समाज में न्याय कब मिला, और खास करके हमें जाटों ने आपको कब तंग किया। फिर एक चीज बताओ, छेड़छाड़ तो हर जात में होती है। फिर उत्तम कुमार जाट था, उसका भी ऐसी लड़की ने एक्ट और झूठा ब्लेम लगाया। ये फरटिया गांव की लड़की ने आत्महत्या किया, मर्डर हुआ उसका, उन्होंने फरटिया का नाम लिया, फरटिया साड़ा को अंदर करवाया, साड़ा छोरा को अंदर करवाया, क्या निकला, खोदा पाट चुया। तो बताओ ये हमारी कौम पे ये लाल छिल क्यों लगाते हैं ऐसी समाज वाले। बुरा मत मानना आप और किसी ने, क्या जाटी बकवासबाजी करते हैं, क्या जाटी गंदा काम करते हैं, नहीं ये झूठ है। जाट कौम ऐसी है वो कभी करती है, लोगों में मदद करती है। रवि आज़ाद सरकार का विरोधी नहीं है, रवि आज़ाद किसानों का, मजदूरों का, ऐसा लोगों का हितकारी है, इसलिए इस सरकार को पसंद नहीं है। और आज से नहीं, परंपरा बहुत पुरानी है। मुगलों ने देखा ये मुंह उठा रहे बोल रहा, उसको गिरडी से पिटवा दिया, अंग्रेजों ने लोगों को फांसी तोड़ दिया, काला पैंट दे दिया जो बोलता था। तो ये सरकार उससे कम नहीं है। अब लेकिन हम ये कहते हैं रवि आज़ाद के साथ भगवान है, गांव राम है, और गांव राम के बराबर होता है। तो रवि आज़ाद ने गलती करी तो समाज बेवकूफ़ नहीं है, कल उसको क्लीन चिट दी। तो और इतना बड़ा कद का आदमी इतनी गलती कैसे कर सकता है। न ये मास्टर है, न वो लड़की उसके बाद पढ़ती है, न ये कोच, न ये कोचिंग देता है। ये तो किसान नेता है, ये तो राजनेता भी नहीं है। तो भाई साथियों, मैं तो ये कहूँगा थोड़ा हर आदमी जागरूक हो। रील बना दी, घेर दी, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को जोड़ो तोड़ो मत। अगर हम ऐसे खिट जाएंगे तो समाज को भ्रांतियाँ फैलेंगी, समाज के टुकड़े टुकड़े जाएंगे, फिर हर गाँव विवाद हो जाएगा, ये तो नफरत हो जाएगी। अब बताओ, अब अगर संजय सही है तो वो मुंह ढक के क्यों बताता है, और बार बार मीडिया उसके घर में जाती है। वो एक बार कहते भाई मैंने एफआईआर करवा दी, कानून करेगी फैसला, तुम मत आओ, बार बार मुंह ढकता है, वो अपनी बेइज्जती मानता है। क्यों पत्रकारों को बुलाता है, पत्रकारों मना करते भाई मेरे घर नहीं आओगे, वो पत्रकार क्यों बुलाता, मीडिया क्यों बुलाता। तो भाई मैं तो ये भी कहूँ शुद्ध बुद्धि आ जाए, आप अपनी गलती मान लो, गलती है तो, नहीं तो मैं आप कोई प्रेशर नहीं, मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आपकी गलती है तो गलती मान लो, हमारा समाज और रवि आपको माफ कर देगा। नहीं तो मान लो कल कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अंदर चला जाएगा, तो जज बेवकूफ़ नहीं है, दूध का पानी करें। हमारी न्यायपालिका इतनी कमज़ोर नहीं है, वो करेगा, वो छूट गया, फिर वो माने केस करेगा, फिर बात बढ़ेगी। और किसी का सामाजिक अनन हुआ है तो माना नहीं, केस तो करेगा। पीछे पलटिया साथ इलेक्शन में गड़बड़ करी हरियावास के कुछ बंदों ने, तो वो केस एफआईआर करवा दी। लेकिन हमने कहा भाई आप जो राजनेता हो, चुनाव लड़ोगे और समाज में इतने बढ़ना चाहिए, तो वो दरिया दिल था, फलटिया ने उनको माफ़ कर दिया। तो हमारा समाज जो है दरिया दिल है। समाज को सारा समाज में 36 बिरादरी आते हैं, और जब ये समाज बना है, और मैं तो उनको भाई बुरा ना मानी, ऐसी जो समाज है, हमारे चमार भाई हैं और जाटों से हमारा तो 7 पीढ़ी से दोस्ती है, ये तो होना नहीं चाहिए था ऐसा। अगर गलती होगी तो भाई गलती मान लो, मैं तो प्रेशर करूँ, मैं तो मंदिर भी को कहूँगा वो जाए और मुख्य आदि बुलाए, जो बात हकीकत कराए। और एक्चुअल में रवि आज़ाद गलती है तो सजा का हकदार है। हम भी इस बेटी के साथ हैं। फिर कल जो महापंचायत हुई, लोगों को बुलाया, लोग गए, बढ़िया बोले लोग, लेकिन वो महिला कौन थी, पुष्पा जुई। वो पहले जाते ही तो बोले रवि आज़ाद ने मेरा कमेटी से निकाल दिया, और मैं गुड़गांव चले गए, गलते हैं इसने दाग दे दिया मनीषा को, पैसे खा गया, और कर दिए वही पैसे। और ये अगले कहा कमेटी में तो बहुत आदमी थे, ठीक है लीडर तो होता है, ये होगा कमेटी का लीडर, एक तो अध्यक्ष प्रधान चुना जाता है, और बोले 15 दिन और रख लेते, 1.5 बड़ी क्या जाता, फिर क्या मिलता। अब CBI भी कुछ नहीं कर रही, रवि आज़ाद क्या कर देता। और फिर इसने बदतमीजी क्यों करी, ब्लेड मारी या चूड़ी टूटी जो भी है,
वो किलका सुरेंद्र के थप्पड़ मुके क्यों मारे, फिर अपनी वो फजीती करा के क्यों गई, क्या था। फिर उसके हमने डिटेल निकाली। वो दलाल की पार्टी की है, जेपी बीजेपी का पट्टा पहन के जेपी की एक मीटिंग में बैठी है, तो उसकी ये अच्छी बात नहीं थी समाज को तोड़ने के लिए। और मैं तो मंत्री जी पे हाथ जोड़ के पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, भाई आप कैबिनेट के मंत्री इतने बड़े नेता कद के हो, इतने पैसे वाले हो, आपने मोदी भी जाना है, गृह मंत्री भी जाना, आपका दोस्त है अमित शाह, जब आपकी तरफ हम उठा रहे लोग तो आपका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ मामले में, क्योंकि आपको लंबा चुनाव लड़ना है, लंबी राजनीति करनी है, तो आप स्पष्टीकरण दें, अपनी तरफ से कुछ बताएं, भाई मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो। वो औरत भी लोग कहते हैं जेपी दलाल ने भेजी है, जेपी दलाल ने उसको भड़काया किसी के थ्रू, कोई रिसाल मास्टर है, मैं भी जानता हूँ शायद। तो भाई मैं तो पूरे समाज से, पूरे देश से हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि ऐसी समाज में नहीं होना चाहिए कुछ, और खास करके लोहार तुम्हारा बड़ा शांत है। और दलाल साहब को बता देना चाहता हूँ, जब आपको किरण चौधरी यहाँ ले आई थी, आपने चुला चुला हार गए, कोई बात नहीं, दोबारा भी हार गए, तीसरी आप जीत गए, अच्छा काम कराया, मैं नहीं को आपने बुरा कराया। वो मुआवजा दिवाया न पानी बया, चलो आपकी सरकार थी चलती थी, लेकिन हर आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। कभी बोलते हो किसी की बाण बेटी बाज गई, आपने बोला है, मैंने खुद सुना है, और आप ऐसे शब्द बोलते मैं बोल नहीं सकता। और जो फरटिया गांव लड़की सोसाइटी के जब आपने पूरा इंटरेस्ट लिया, क्यों, आपको तो फरटिया को सहानुभूति देनी चाहिए भाई, आप अबेले हो, आपके साथ ऐसा हो, हम आपके साथ हैं। वो बेदी भी आया मंत्री, किस लिए, बेदी रोटी को निकाल उन्हें खुद का बहन में, और संजय को भी खुद कमा के खाना पड़ेगा, कोई राजनेता कोई साथ कौन दे, अगर शक हो तो 15 दिन के पास एक भी आदमी पा जरूर सकती, गारंटी हो। अरे भाई का भाई साथ कौन दे, दूसरे मजे लेने क्यों। एक मेरी महिला ऐसी कास्ट की, मुझे नहीं पता उसकी, आज मैं सुन रहा हूँ कि 5 दिन में तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मेरी आदत को नहीं, मैं गर्दन पकड़ के ले जाऊँ, और मुर्गी थोड़ी हुआ तो गर्दन पकड़ के ले जाएगी, तो कानून हाथ में कैसे लेगी। ऐसे भाषा मत बोलो, समाज में मत पाड़ो, खास करके हमारे रखे में। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उस संजय भाई का नुकसान पहुँचाएंगे या बदतमीजी करें, नहीं, हमारी बहुत बढ़िया सोच। हमारी कौम को छोटी मोटी कौम नहीं है, हमने देश के लिए त्याग किया। 1914 पहले 20 होते थे, हमारे जाट धनखड़ गोद के शहीद हुए थे, और आज भी रिकॉर्ड उठा के सब ज़्यादा शहीद दिए हैं, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा ये हैं, खेती करते हैं, समाज की मदद करते हैं। समाज का ताना बाना कैसे चलेगा, सारी जातियाँ होंगी जब चलेगा। ब्राह्मण ब्याह करवाना खाते चाहिए, फिर एक उनको ब्राह्मण चाहिए और चाहिए, तो जिसको आप जिस जात में पैदा हो गए उसको महान मानो, और अपने जात कौम के लिए लड़ो, अच्छी बात है। लेकिन इतना राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, मान लिया चौटाला का प्रतिद्वंदी जो ना उड्डा था, मैंने सुना जेल करवा दी उसने, अब तक जेल भी काट गया, देखो चलो ये चलता राजनीति में। लेकिन ये नहीं किसी नाबालिग, वो भी ऐसी कास्ट की, और उससे कुछ करवाया जाए ले डाउन, वो ले डाउन नहीं, वो बेटी भी बाप भी अगर झूठे हैं तो ले डाउन वो है। रवि के तो ले डाउन हुआ, वो तो समाज में और ऊपर के आ गया। आप लोगों ने उसको नेता और बना दिया, वो किसान नेता था वो अब राजनेता बना दिया, हाईलाइट ले दिया, और कुछ नहीं होना उसका, वो चला जाएगा 2-4 महीने जेल में रह जाएगा, तो जज बेवकूफ नहीं, वो बरी आएगा, क्योंकि उसके वो तो दिखता है संजय का अभाव से। ठीक है, हम लड़कों की गारंटी लेते, लड़कों ने क्या किया, लेकिन रवि आज़ाद नहीं था वहाँ मौके पर, अन्य ऐसा कर सकता, ये तो मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ। अगर कुशवाहा एक बार फिर बोलता हूँ, मैं उसके गद्दे पे बैठा के काला मुँह कर सकता हूँ, अगर उसकी गलती है तो, इतनी पावर में रखता हूँ। तो मैं एक बार हाथ जोड़ के 36 बिरादरी से, और ख़ास करके ST समाज से, SC समाज से, और मंदिर बिजनोई से, वो यहाँ का बढ़िया नेता है और अच्छे इंसान है, वो जाए और फैसला निपटाए, FIR रफा दफा कराए, समाज बना बना रह जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मुझे इतना बोलना था, और कोई शब्द गलत निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ सारे समाज से।
सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से। और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और मुझे भी खटक है हमारे समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर बताता हूँ, मेरे जितने दोस्त गाँव में जाटों से और जातियों से, मेरे भाइयों से बढ़िया हैं, मैं उनके साथ बैठ के दारू पीता हूँ, मैं पिलाता हूँ और कांच के गिलास में पिलाता हूँ और मेरे घर में बैठा के पिलाता हूँ और उनकी खूब मदद करना यदि मैं होती। तो एक बार हाथ जोड़ के अनुरोध है, हरियावास गांव से भी है, इस मुकदमे को, इस पन्ने को बिना मतलब का घूम रहा है, इसको मिटाएं। और मीडिया से भी है, मीडिया सही से लिखे, बात को छटा बढ़ा के ना लिखे। मीडिया ने लिख दिया वो तो किसान नेता थी, फलानी थी, उसके बदतमीजी की नहीं, गलती उस महिला की थी जो बहन थी, मैं तो जानता नहीं कौन थी, हमने देखा, मैं वहीं नजदीक बैठा। वो चाहती थी पंचायत पाटे, झगड़ा हो, और उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब इसलिए होगी कि वो थोड़े थे और सामाजिक और बुद्धिजीवी ज़्यादा आदमी थे। उन्होंने वो मुकदमा निपटा दिया वहाँ से और वो चली गई। तो एक बार सब भाइयों को मेरा राम राम, जय भारत।